ये धान हमरा यहीं गाँव में बेले ये रिलेशन नहीं गाँव में ये समाज के मास्टर साहब हैं इसीलिए जाते बगल में ही स्कूल है, यहीं पढ़ते हैं, रिटायर कर गए। हाँ बात है। आप जैसे मास्टर साहब के बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरोप हरि महामोहतम पुंजे जासु बचन रवि करने करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। प्रभु गुप्त है, गुरु प्रकट है एक ही दयाल। क्या है? एक ही दयाल, कोई अंतर नहीं। इनको कभी तस्वीर मत समझिए, ये समझिए कि साक्षात विराज, साक्षात विराज। एक समय की बात है, गुरुदेव की वाणी हम लोग पढ़ते हैं, गुरु सत्य गुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम एक लेवे। कुछ सत्संगी सब ट्रेन से आ रहे थे, जो धमारा कांड हुआ था ना, 7 बोगी पानी के अंदर में चला गया था। कुछ गुरु के भक्त आगे बोगी में थे। जब 7 बोगी अंदर चला गया तो जो किसी तरह देखते हैं तो लटके हुए हैं उसमें, पहले बोगी में है। और फूट फूट करके रोने लगे, गुरुदेव अगर हम लोग चौथे बोगी में चले जाते, इधर चले जाते, उधर चले जाते, आज
7 बोगी तो चला गया था, 8वां 9वां बोगी बचा हुआ था। अगले वाला बोगी वो थे बाल बच गए। गुरुदेव की तस्वीर के सामने माथा रगड़ते हुए कहते, गुरुदेव आप तो बचाइए। ऐसे सामर्थ्यवान सभी होते। वही गाड़ी से एक महात्मा जी मानसी में ट्रेन पर बैठे हुए थे। जगदीश काश्यप बाबा के नाम से हम लोग उनको जानते थे। उनका अधिकतर प्रचार डेहरी और सोम बाहरे होता था। वो ट्रेन से आ रहे थे, मानसी में कुछ युवक आए। कहते, बाबा चलिए मेरे घर पर आप सत्संग कर दीजिए। उसी में से और युवक कहते, मेरे गांव में कर दीजिए। जिसके घर पर था वो कहते मेरे घर पर, जिसके गांव में था तो गांव में न कहते। चलिए वहां सत्संग कर दीजिए, मंच लगा हुआ, माइक सब व्यवस्थित है, चलिए। बाबा कहते, तुम हमसे समय लिए हो? कहा नहीं लिए तो क्या हुआ, आपको कहीं सत्संग न करना है, चलिए। बाबा कहते, जहां हम सत्संग का समय दे दिए वहां के लोग क्या कहेंगे? कहा कुछ नहीं कहेंगे, आप चलिए। नहीं हम तो नहीं जाएंगे। युवक सब कहते, कैसे नहीं जाइएगा, जाना तो पड़ेगा ही। कहा लेके जाओ तो कैसे ले जाते हो? सब युवक क्या किए, कोई पांव पकड़े, कोई हाथ पकड़े, कोई कमर पर हाथ दे, कोई यहाँ हाथ दे। 8-10 युवक था, उठा लिए। कहते श्री सदगुरु महाराज की है, उठा करके चल दिए। वो कहते, हे गुरु महाराज, सब बदमाश करने चाहिए, कहीं उतारे नहीं, जाकर के मंचे पर बैठा गए। सब युवक छिप गए, सत्संगी सब बैठे हुए थे। फिर युवक सब आते हैं, बाबा प्रवचन करो न। कल के प्रवचन, तुम लोग तो बदमाश हो। मेरा समय कहे था, उठा करके लाया, हम तो प्रवचन नहीं करेंगे। जो भी समय मिला युवक की शिकायतें करने में लग गए। कैसे माता पिता हैं, कैसे कुसंस्कार दिए हैं, एक भी संस्कारी बालक नहीं। लोग हमको झूठा कहेंगे। श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु मंच पर शिकायतें करने लगे। शाम में जब 7:30 बजे का प्रादेशिक समाचार होता है, उसमें समाचार में सुनते हैं अमुक समय में जो गाड़ी मानसी से सहरसा की ओर आ रही थी, हमारा पुल पर जब चढ़ा तो पहले जोरों की आंधी चली, पत्थर गिरा, मूसलाधार बारिश हुई। 7 बोगी जो है पानी के अंदर ही चला गया। वो 5वां बोगी में थे श्री सदगुरु। पीछे से लेकर आगे 7 बोगी पानी के अंदर में चला गया। जो अंदर में रहेगा अंदर ही में रहेगा, जो किसी तरह निकले। बहुत जान बचाने का प्रयास किए, बहुत तो निकल पड़े, लेकिन बहुतों को लुटेरों ने लूट लिया। किसी का घड़ी ले लिया, किसी का रुपया ले लिया।
किसी माँ बहन का आभूषण ले लिया, पानी में फेंक देते थे। इस तरह का कष्ट सबको दिया। जब वो सुने कि 7 बोगी पानी के अंदर में है, वो फूट फूट करके रोने लगे, गुरुदेव युवक तो एक बहाना था, आप तो रक्षा कर दिए, युवक में प्रवेश करके आप हमारी रक्षा कर दिए। फूट फूट करके रो रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं। पंडाल तो उजरियर गया था, जोरों की आंधी आई थी, पत्थर गिरा था। उस दिन मेरे घर पर साप्ताहिक सत्संग हो रहा था, मेरे घर पर, मेरे शनिवार का दिन था। वहां जो बाबा जो सत्संग करते वहां मानसी से हट करके बस्ती में, हाँ, गृहपति सब सत्संग करवा रहे थे। वहां का पंडाल उजर गया, छत पर बना उजर गया, नीचे में सब उजर गया। और उस दिन मेरे घर पर भी सत्संग था, साप्ताहिक सत्संग। हम लोग सत्संग कर रहे थे, आंधी आई, बड़ा बड़ा पत्थर गिरा था, बड़ा पत्थर। समाचार सुने हम लोग भी, दुख, काफी दुख हुआ। जब सुबह हुआ तो पंडाल तो उजरिए न गया था, छत पर सत्संग कर, छत पर। अब श्रद्धा से वो प्रवचन कर रहे। जीवन है जो संसारूपी पूंजी बची है, शरीर सुरक्षित है तो गुरुदेव की कृपा से, इसलिए अपने जीवन को सत्कर्ममय बना लेना है। खूब युवक सबका बड़ाई कर रहे हैं, श्री सदगुरु कल शिकायत कर रहे थे, आज बड़ाई कर रहे हैं। गुरुदेव का बड़ाई करते हुए युवक को भी बड़ाई कर रहे हैं, उनके माता पिता को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री सदगुरु काफी धूप थी, धूप, पंडाल तो उजड़ गया था। चौकी पर बैठे हुए थे, गुरुदेव का सिंहासन लगा हुआ था। काफी धूप में गर्मी थी। छाता लेकर के बाबा को, छाता का सहारा लेकर के धूप से बचा रहे थे। कोई पंखा भी जल रहे हैं और छाता लेकर के धूप से रक्षा कर रहे हैं। कुछ भक्त देखते हैं गुरुदेव की तस्वीर से पसीना छू रहा है, गुरुदेव की तस्वीर से पसीना चूरा, छर छर कुर्सी पर पानी जमा, पसीना जमा हो गया, नीचे में भी पसीना बिछा रहा। उठ करके खड़े हो गए, कहते हैं गुरु महाराज की तस्वीर से पसीना चुए छे। सब लोग देखते हैं पसीना तो चुई रहे छे, पानी कते से ले, ये तो पसीना छे, तर बतर पसीना चुई रहा। जल्दी से काशी उठ करके देखते कहते पसीने छे। और उस समय गुरुदेव के तस्वीर के सामने माथा रगड़ते हुए कहने लगे, गुरुदेव हमको माफ कर दीजिए, हम तो तस्वीर समझते थे, लेकिन आप साक्षात हैं, साक्षात। तो पंखा लाए, पंखा जलने, छाता ऊपर दिए, तो पंखा बहुत देर तक जले तो पसीना बंद हो गया। श्री सदगुरु गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उतारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत के सम नहीं दूजा। मेरी को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। कल सुन रहे थे ना, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा प्रेम। अभी सुन रहे थे ना, भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं किस तरह ध्यान करना चाहिए, तमाम सुन रहे थे। देवर्षि नारद पहुंचे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने के लिए निकले, मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रहे थे। देवर्षि नारद इधर उधर देखते हैं तो मां रुक्मणी तो रसोई बना रही है, लेकिन प्रभु को नहीं देख रहे, प्रभु को नहीं देख रहे। जब प्रभु को नहीं देखते हैं, देवर्षि नारद कहते हैं आप तो रसोई घर में रसोई बना रही हैं, लेकिन प्रभु कहाँ है? प्रभु। मां रुक्मणी इशारा करती है, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं, पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। जब देवर्षि नारद वहां पहुंचे तो भगवान कृष्ण ध्यान में मग्न थे। ध्यान में बाएं पांव नीचे, दाहिने ऊपर, बाएं हाथ नीचे और दाहिने ऊपर, गोद में हाथ लिए, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना। अभी सुन रहे थे ना, आप लेट कर भी कर सकते हैं, श्री सदगुरु लेट कर भी कर सकते हैं और कुर्सी पर बैठ कर भी कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं, लेकिन नाम का सुमरन करना है। अब मन को कहां रखना है, दृष्टि को कहां रखना है? अपने भावों के बीच में अपने दृष्टि की धाराओं को जोड़ना है, वहां मन को टिकाना है। मन टिकेगी, परम कल्याण हो जाएगा, प्रकाश का झलक होगा, शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। भगवान कृष्ण ध्यान मग्न है और देखते हैं भगवान कृष्ण का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है, प्रकाश फैला है। देवर्षि नारद खड़े हैं। जब भगवान कृष्ण ध्यान से निवृत्त हुए, आंख खोलते हैं, मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है, और आंख खोलते हैं तो देवर्षि नारद सामने में खड़े हैं। भगवान कृष्ण हंसकर स्वागत करते हुए कहते, आइए देवर्षि आइए, आइए देवर्षि आइए। देवर्षि नारद कहते, प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते हैं? आप किनके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्तों का करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं। इस श्रद्धा प्रेम से हमेशा मुस्तैदी के साथ नाम का सुमरन करते रहना चाहिए। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सियाना हो, माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो, बिन सत बार लागे हैं, क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का वासना, सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सूरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से कही काल डराना हो। खोजो पंथी पंथ तेरे घट, भीतरे तू और तेरो भी पीव भी घट ही अंतरे।
आप लोग जानते होंगे स्वामी समर्थ रामदास महाराज को, स्वामी राम तीर्थ महाराज को जानते हैं। स्वामी राम तीर्थ जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए और समय पर पहुंचते थे, समय से पहले विद्यालय जब कॉलेज पहुंचते थे कि बच्चे को पढ़ाने में कहीं 1 मिनट का और फिर नहीं हो। बहुत पहले पहुंचते थे, जब घड़ी देखते थे बहुत समय है तो नाम का सुमरण करते हुए ध्यान करने के लिए बैठ जाते, ध्यान करने के लिए बैठते थे। एक दिन की बात है, 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा समय, घंटे लगने में, घंटे बैठ गए, घंटे बैठ गए। 50 मिनट का घंटी होता है, 45 मिनट उधर भी बैठ गए, 1 घंटा इधर, अब 45 मिनट उधर का भी ले लिया। जब ध्यान से निवृत्त होते हैं तो क्या देखते हैं, जब घड़ी देखते हैं तो मात्र 5 मिनट से 5 मिनट। चपरासी से कहते रजिस्टर लाओ। आज महाविद्यालय में रहते हुए मैंने विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया। चपरासी कहते सर आप तो विद्यार्थी को पढ़ाए, आपको हम रजिस्टर दिए, आप पढ़ाए, अब पढ़ा करके भी अब तो आप आए। स्वामी राम तीर्थ कहते हम तो खुद शर्मिंदा है और तुम भी मजाक करते हो। रजिस्टर लाओ। चपरासी गए प्रिंसिपल चैम्बर में रजिस्टर लाने के लिए, तब तक स्वामी राम तीर्थ भी पहुंच गए और कहते सर, प्रिंसिपल साहब सर आज हम बहुत शर्मिंदा है, महाविद्यालय में रहते हुए मैंने विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया। प्रिंसिपल साहब कहते हैं प्रोफेसर साहब आप तो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, अभी तो आप पढ़ा रहे थे, सब विद्यार्थी का अटेंडेंस बना, आपका भी सिग्नेचर है। राम तीर्थ जी कहते हैं सर एक तो चपरासी मजाक करता, आप भी मजाक करते हैं। प्रिंसिपल साहब कहते मैं सच कह रहा हूं, रजिस्टर लिए जैसे विद्यालय वहां कॉलेज कमरा में प्रवेश करते हैं उसी समय सब विद्यार्थी उठ करके खड़े हो गए और कहते सर आज दोबारा क्लास आप ही लीजिएगा, दोबारा क्लास आप ही लीजिएगा। स्वामी राम तीर्थ परमहंस जी महाराज क्या बोल रहे हैं जी, अरे हम खुद शर्मिंदा हैं। तमाम विद्यार्थी ने कहा सर आज आप जितना सुंदर पढ़ाए हैं इतना सुंदर आप जीवन में कभी नहीं पढ़ाए थे, कभी नहीं पढ़ाए थे। रजिस्टर देखते हैं सब विद्यार्थी का अटेंडेंस है, इनका भी सिग्नेचर है। उसी समय वापस आए, आंख में आंसू की धारा बह रही है। प्रिंसिपल साहब से कहते सर एक तो सादा पन्ना दीजिए, कागज दीजिए। प्रिंसिपल साहब कहते छुट्टी लीजिएगा, कहा नहीं अब रिजाइन दूंगा। अब उनके शरण में जाना है जो मेरे अनुपस्थिति में भी मेरे बदले में जिन्होंने क्लास लिया है, पढ़ाया, उनके शरण में जाना है। प्रिंसिपल साहब रोकते रह गए, आग्रह करते रह गए। स्वामी राम तीर्थ ने कहा नहीं सर हम मन करता प्रभु की खोज में। महापुरुष ने सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर हिमालय की तराई जाकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। आत्मस्वरूप का दर्शन करना परमात्मा को प्राप्त कर लेना, परमात्मा को प्राप्त करना
और मोक्ष का अधिकारी, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। पहले तो नाम जब हम लोग जपते हैं, माला जप, माला ध्यान, मंत्र हमेशा जपते रहते हैं ना, वो जपते रहते थे। जो आत्मस्वरूप का दर्शन, धर्म का प्रचार प्रसार, वो वहां से निकले। एक गढ़वाल क्षेत्र है, वहां रात में जो सोए ना, सोए, और उनके एक सेवक थे। सेवक सुनते हैं, हे राम हे राम हे राम, हे राम हे राम हे राम। कहां से आवाज आ रही है? चकोना हो रहे कमरा में, हे राम हे राम हे राम। आगे बढ़ते, हे राम हे राम। जंगल को ओर जाते तो हे राम हे राम। जब आगे बढ़े आवाज धीमी हो गई, पुनः वापस आते हैं, आवाज बढ़ते 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 जब राम तीर्थ के पास आते हैं तो आवाज बहुत जोरों से हो रही है। देख, आवाज तो स्वामी जी के अंदर से निकल रहे हैं। जब राम तीर्थ ब्रह्म जी महाराज जगे, सेवक कहते हैं, जो ये कैसी महिला है? मतलब हमेशा वह हे राम को उच्चारण हो रहा है। स्वामी राम तीर्थ कहते, पहले तो राम को पुकारना पड़ता था, राम को बुलाना पड़ता था, अब राम को न बुलाना पड़ता है न पुकारना पड़ता है। हर श्वास में हे राम का आवाज हो रहा है। 600 सहस्र 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप। इतने के बावजूद भी एक जगह ठहरे हुए थे, भक्त के पास बैठे हुए थे। भक्त के पास जो बैठे हुए थे सब सत्संगी थे, भाई बहन माँ पिता वर्ग थे, बैठे हुए थे सत्संग में। स्वामी राम तीर्थ सन्यासी वेश पहनते थे, लाल वस्त्र पहनते थे, गैरी के वस्त्र। खिड़की से जब देखते हैं तो एक बहन दर्शा रही। बहन कौन? राम तीर्थ ब्रह्म जी महाराज की पत्नी आ रही दर्शन करने के लिए। जैसे उनको देखते हैं, सेवक से कहते हैं, किवाड़ जल्दी से बंद करो, किवाड़ जल्दी से बंद करो। खिड़की भी बंद कर दी अपने से। किवाड़ बंद करते समय सेवक ने देख लिए, ये तो गुरु मां आ रही है, गुरु मां आ रही है। गुरु की आज्ञा का पालन किए, किवाड़ तो बंद कर दिए। उसी समय सेवक कहते हैं, ये तमाम जो भक्त बैठे हुए हैं, इनको किस भाव से देखते हैं, उनको किस भाव से देख रहे हैं। ये भक्त है तो वो भी तो भक्त है। ये तमाम आपका दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको दर्शन करने से आप वंचित क्यों कर रहे हैं? क्यों वंचित किए? जवाब दीजिए, नहीं तो आज से हम आपके संग में नहीं रहेंगे। स्वामी राम तीर्थ महाराज ने कहा, किवाड़ को खोल दो, किवाड़ को खोल दो। किवाड़ को खोलवाए। उसी समय जो सन्यासी वेश पहने हुए थे, उनको उतार करके फेंक दिए। सफेद वस्त्र में आ गए और उन्होंने कहा, यह वस्त्र से मन में अहंकार होता है कि मैं सन्यासी हूं। वस्त्र से अहंकार होता है कि मैं सन्यासी हूं। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पर, तब न सन्यासी श्री सद्गुरु। और जब तक जीवित रहे तब तक सफेद वस्त्र में ही चमकते रह गए। श्री सद्गुरु फुल पैंट पहन करके कीजिए कि लुंगी पहन करके कहिए। बहुत भक्त सब कहते, बाबा तो बहुत दिन से अच्छे गुरु महाराज कहते मैं काखिया ललिए। श्री सद्गुरु जो करेंगे सो न करेंगे, धोती पहनिए,
कि कीमतीदार कम्बल ओढ़िए, कि चटाइए, रजाइए, चटाइए, बोरे ओढ़ न लीजिए, लेकिन ध्यान जो करेंगे सो न करेंगे। हम तो उस महापुरुष के जीवन चरित्र को पढ़े हैं। किसी वेश में रहिए, नाम का सुमन करते रहिए, ध्यान भजन करते, तब आप सन्यासी हैं। हमारे संत शिशुर जी महाराज गुरुदेव के जन्म स्थान खोसी श्याम मजवा में लाल वस्त्र में थे, उतार करके फेंक दी। हम लोग तो उनके सानिध्य में रहे ना, सब दिन ठोक ठोक करके सजाए, सब दिन उन्हीं के संग रहते थे। फेंक दिए और सफेद माले। महापुरुष की वाणी है, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहनी मर्द है, और जो संन्यास वेश में है अठन्नी मर्द है। अठन्नी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, खाए लेते थे तब न खेवे। श्री सदगुरु के सब कुछ बहा देते, कपड़ों देते, खाइयो देते, दूधो देते, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का दाल भात रोटी सब वह देते। तो गुरुदेव का अठन्नी मर्द है, दूसरे पर आश्रित रहने वाले, और जो दूसरे का भरण पोषण करते हुए सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हैं, वही तो एक नंबर है। श्री सदगुरु घर में हुआ खट पर चला बाजी मठ पर परा काम तो रमते राम में परा फक्का तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। अगर आपके जीवन में नाम का सुमरन हो रहा है, दृष्टि खुल गई तब तो ठीक है। दृष्टि नहीं खुली है, अंधकरिया अनहरिया प्लेट पर भ्रमण कर रहे हैं, तो बाबू हो कि बाबा हो दोनों हवा खाएंगे। श्री सदगुरु परमानंद सरकार की बात, ये प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि के शब्द के नहीं मिलने से। शब्द लगाना सुनो, अंधकार मंडल में भी शब्द होता है। शब्द की कमाई, नाम की कमाई कीजिए, शब्द की कमाई कीजिए, जीवन मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, सत्संग ध्यान सलगता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। लियो आरती करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग